जय भगवान की। अध्याय 3 जानकीकुंड चित्रकूट आगमन। अनसुया जी जुरी में प्रवास के दौरान गुरुदेव कामतगिरी की परिक्रमा से लौटते समय कभी कभी गोघाट चित्रकूट में संत रामशरण दास जी के पास या बड़ी गुफा जानकीकुंड के संत बुधराम दास जी के पास कुछ समय ठहर जाते थे। बुधराम दास जी बहुत ही उदार और सेवाभावी संत थे और चित्रकूट भ्रमण पर आने वाले साधु संतों को बड़े प्रेम से भोजन कराया करते थे। इस सेवा के लिए वे चित्रकूट के समीपवर्ती गांवों से भिक्षा मांगकर अन्न एकत्र करते थे। चित्रकूट के आसपास के गांवों के किसान उन्हें इस सेवा कार्य में विशेष सहयोग देते थे। बाद में इन गांवों के किसानों ने उन्हें फसल पकने पर प्रतिवर्ष कुछ अनाज देना प्रारंभ कर दिया। बुधराम दास जी साधु सेवा का ये कार्य अकेले ही किया करते थे। उनका कोई शिष्य या सहयोगी नहीं था। अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने गुरुदेव को अपने उत्तराधिकार सौंपने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति समझकर बुलावा भेजा और उनसे आग्रह किया कि वे उनके स्थान अर्थात बड़ी गुफा के महंत का उत्तरदायित्व संभाल लें ताकि वहां पर साधु सेवा का कार्य आगे भी चलता रहे। इस वार्ता के समय गोघाट के संत रामशरण दास जी भी मौजूद थे। गुरुदेव ने इस आग्रह को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि मेहंदी का कार्य उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे महंत का पद स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु यदि रामशरण दास जी महंत का पद संभाल लें तो वे उन्हें साधु सेवा के लिए अन्न एवं धन एकत्र करने में पूरा सहयोग देंगे। रामशरण दास जी इसके लिए तैयार हो गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बुधराम दास जी का शरीर छूट गया। तब रामशरण दास जी ने बड़ी गुफा जानकीकुंड के महंत का उत्तरदायित्व संभाल लिया और गुरुदेव उन्हें साधु सेवा हेतु अन्न एवं द्रव्य जुटाने के कार्य में सहयोग देने लग गए। इस नई जिम्मेदारी को ठीक से निभाने के उद्देश्य से वे सन 1891 में जुरी अनसुया जी छोड़कर बड़ी गुफा जानकीकुंड पर आ गए। बड़ी गुफा पर उन्होंने मुख्यतः संत सेवा के लिए सामग्री उपलब्ध कराने तक ही अपना संबंध रखा। वे स्वयं स्थान में बहुत कम ठहरते थे और अधिकांश समय भ्रमण पर ही रहते थे। बड़ी गुफा जानकीकुंड पर साधु सेवा की अच्छी व्यवस्था होने के कारण साधुओं का आना जाना बढ़ गया और इस कारण धन की आवश्यकता भी बढ़ गई। सौराष्ट्र के उनके भक्तजन साधु सेवा के लिए जो राशि उन्हें भेजते आ रहे थे वो कम पड़ने लगी। हालांकि उन लोगों ने सहायता राशि जो प्रारंभ में 22 रुपए मासिक थी शनैः शनैः बढ़ाकर 50 रुपए प्रति माह कर दी थी, परंतु ये राशि भी बढ़ती हुई जरूरत के लिए अपर्याप्त थी। अतः गुरुदेव ने चित्रकूट के आसपास के उन गांवों का सघन भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया जिनसे बोधराम दास जी को फसल पकने पर अनाज मिलता था। ये गांव थे पपरेंदा, हस्तम, खपटीहा, लामा, सरैया आदि। गुरुदेव फसल पकने पर पैदल ही अपने सिर पर खाली बारदानों का गट्ठा रखकर इन गांवों में पहुंचते और प्रत्येक गांव में 2-3 दिन रुकते थे और सत्संग कराते थे। इन गांवों में प्रवास के दौरान रामचरितमानस पर देर रात तक उनके बड़े ही सरस प्रवचन हुआ करते थे। ग्राम के किसानों से जो अनाज प्राप्त होता वे उसे बारदानों में भरकर आगे के ग्राम की ओर बढ़ जाते। ग्रामवासी अनाज से भरे बोरे बैलगाड़ी द्वारा कुंड पर पहुंचा देते। तब गुरुदेव गांवों के बीमार लोगों के उपचार के लिए अपने साथ आयुर्वेदिक औषधियां भी रखते थे।
उनके उपचार से अनेक लोगों को लंबे समय से चली आ रही कष्टदायक व्याधियों से छुटकारा मिलने लगा। इसके कारण उनकी ख्याति और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली गई। लोग उन्हें एक सिद्ध महात्मा मानने लगे और उनसे विभिन्न प्रकार की मनौतियां मांगने लगे। अपने उदार स्वभाव के कारण वे किसी को निराश नहीं करते और आशीर्वाद दे देते। उनका आशीर्वाद फलीभूत होता चला गया। उनके आशीर्वाद से कई निसंतान लोगों के घर किलकारियां गूंजने लगीं। असाध्य रोगों से घिरे लोग स्वस्थ हो गए। दरिद्रता मिटने लगी। अब तो लोगों के मन में ये बात पक्की तरह बैठ गई कि वे कोई साधारण साधु नहीं हैं, वरन सामान्य वेश में रहने वाले एक पहुंचे हुए संत हैं। ग्रामवासी उन्हें कंठी देकर शिष्य बनाने का आग्रह करने लगे। लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से उन्होंने कंठी देना भी स्वीकार कर लिया। कंठी देने का आशय है गुरुमंत्र देकर गले में तुलसी माला धारण कराना। कंठी देते समय गुरुदेव एक सच्चे संत और समाज सुधारक की भांति कंठी लेने के इच्छुक व्यक्ति से अपनी पृष्ठभूमि और स्थिति के अनुसार कुछ नियमों का पालन करने के लिए संकल्प कराते थे। ऐसे नियमों में मुख्यतः निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती थीं। निंदा कभी न करें, दूसरों के सुख संपत्ति इत्यादि से ईर्ष्या जलन न करें, दूसरों के दुख आपत्ति में हमदर्द व सहयोगी बने, कभी किसी का बुरा न करें न सोचें, सत्कर्मों से कभी भी मुंह न मोड़ें, पंचशील व्रत का पालन करें। पंचशील में ये 5 बातें आती थी। असत्य न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, दुराचार या व्यभिचार न करना तथा दुर्व्यसनों का सेवन न करना। तुलसी कंठी का महत्व समझाते हुए गुरुदेव कहते थे, तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसे धारण करके हम भगवान में हमारी प्रियता व भक्ति को स्मरण में रखते हैं। कंठी हमें पग पग पर याद दिलाती है कि सावधान रहना, तुमने भगवत भक्ति के मार्ग को अपनाया है। आज से लोग तुम्हें राम का जन, भगवत जन समझेंगे। भगवत जन को उन चीजों का जो भगवान को अप्रिय हैं तत्काल त्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हमें स्वामी का पावर अर्थात शक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उनसे कंठी बंधाने वाले लोगों के कारण गांवों का माहौल बदलने लगा। तनातनी, द्वेष, वैमनस्य और कटुता की जगह धीरे धीरे सहजता, सद्भाव और पारस्परिक सहिष्णुता ने ले ली। लोगों की बुरी आदतें छूटने लगी। चित्रकूट के आसपास के ग्रामवासी विशिष्ट अवसरों पर जब भी चित्रकूट आते, तब गुरुदेव के दर्शनार्थ जानकी कुंड पर अवश्य पहुंचते और विदा होते समय गुरुदेव के श्री चरणों में 1-1 रुपए की भेंट चढ़ाते। देखते देखते ये व्यवस्था ने एक परंपरा का रूप ले लिया। गुरुदेव उनकी इस भेंट को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते और कहते, आपका दिया हुआ ये रुपया 1 रुपया नहीं 1 लाख रुपया है, क्योंकि ये आपके पसीने की कमाई है। विशेष अवसरों पर गुरुदेव जब भी समीपवर्ती गांवों में किसी आयोजन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचते, तब भी ग्रामवासी उनके प्रति अपनी श्रद्धा इसी प्रकार व्यक्त करते। एक बार खपटीहा भ्रमण के अवसर पर गुरुदेव ने इस संबंध में अपनी भावना को इन शब्दों में व्यक्त किया, मुझे हजारों लाखों रुपए मिलते हैं, तब तनिक भी लोभ नहीं होता, परंतु आप लोगों से जब 1-1 रुपया मिलता है, तब मैं जरूर सोचता हूं
कि एक भी रुपया छूट न जाए। आप लोगों के द्वारा दिए रुपए स्वयं के परिश्रम की कमाई है, नीति की कमाई है। कुंड के कोठार में चाहे हजारों बोरे अनाज हो, परंतु आपके यहां से 100-200 बोरे अनाज की भिक्षा लेने को मैं वैष्णवदास जी महाराज को अवश्य बेचता रहूंगा। जब तक एक भी बोरा अनाज मिलता रहेगा, मैं जरूर लेता रहूंगा। आपके यहां की भिक्षा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। शुद्ध सात्विक अन्न से साधुओं का भजन उत्तम प्रकार से होता है। फसल के समय चित्रकूट के निकटवर्ती गांवों से अनाज एकत्र करने के पश्चात गुरुदेव बाह्य क्षेत्रों के लंबे भ्रमण पर निकल पड़ते। भ्रमण के दौरान वे सामान्यतया किसी एक स्थान पर 2 या 3 दिन से अधिक नहीं ठहरते। वे कहते, बहता पानी निर्मला, बांधा गंदीला होय, साधुजन रमता भला, दाग न लागे कोई। जिन स्थानों में वे बहुधा प्रवास करते वे थे आनंदपुर, गुना, शुजालपुर, इंदौर सभी मध्य प्रदेश में, झालावाड़, गलताजी, जयपुर तथा पुष्कर राजस्थान में, राजकोट, जामनगर, भावनगर, भाड़वा, कोटड़ा तथा गोंडल गुजरात में, दाणू, चांदीवली और मुंबई नगर में स्थित कुछ अन्य स्थान भी इसमें सम्मिलित थे। बीच बीच में वे माह 2 माह एकांतवास भी किया करते थे और मौन भी रखते थे। जहां भी जाते वहां उनके सरस प्रवचन होते, जिनमें आचरण और व्यवहार की शुद्धि, दीन दुखियों की सेवा में तन और धन का उपयोग और प्रभु राम के चरित्र का गुणगायन मुख्य विषय होते। रामायण पर उनके सरस प्रवचनों, आयुर्वेद तथा ज्योतिष के उनके गहन ज्ञान, गीता एवं अन्य धर्म शास्त्रों की बोधगम्य व्याख्या और स्वयं के जीवन की सादगी तथा तेजस्विता ने सौराष्ट्र के लोगों को विशेष प्रभावित किया था। वहां उनका प्रभाव सामान्य जन तक सीमित नहीं रहा। उनके भक्तों में स्थानीय दरबार, शासक या राजा भी शामिल होने लगे। भाड़वा, माणिकवाड़ा, सेवढ़ा आदि के दरबार उनके शिष्य बन गए। राजकोट रियासत के ठाकुर साहब भी उनके श्रद्धालुओं में सम्मिलित हो गए। वस्तुतः स्थिति ये हो गई थी कि सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रायः सभी जाने माने व्यक्ति उनके शिष्यत्व को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने लगे थे। इन सब श्रद्धालुओं के आग्रह पर उन्होंने प्रायः वर्ष में एक बार इन सभी स्थानों का नियमित भ्रमण करके वहां के लोगों को अपने सरस प्रवचनों के माध्यम से धर्म लाभ देना प्रारंभ कर दिया। उनके भक्त समूह में अनेक साधन संपन्न और समर्थ लोगों के जुड़ जाने से चित्रकूट में साधु सेवा के लिए धन का अभाव नहीं रहा। सौराष्ट्र के भक्तों के धन और चित्रकूट के समीपवर्ती गांवों के भक्तों के धान्य से कुंड पर साधु सेवा कार्य अच्छी तरह से चलने लगा। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। जय गुरुदेव।